तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड 10। कोलकाता की ठंडी हवा में आज बारूद की महक थी। रियाज अपने पुराने अड्डे पर खड़ा था। उसके सामने वही 3 गुंडे जमीन पर घुटनों के बल बैठ कांप रहे थे। रियाज के हाथ में एक पुरानी हॉकी स्टिक थी और उसकी आंखों में मौत का सन्नाटा। मैंने कहा था ना, उस बस्ती की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। रियाज की आवाज इतनी धीमी थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। भाई भाई गलती हो गई। उसी वक्त विकी अंदर आया। उसने देखा कि रियाज का गुस्सा आज पहले जैसा नहीं था। पहले रियाज बिना सोचे सामने वाले का भेजा उड़ा देता था, पर आज उसकी आंखों में एक अजीब सी प्रोटेक्टिव आंख थी। रियाज ने उन गुंडों को धक्का दिया और अपने हाथ साफ किए। इन्हें शहर से बाहर फेंक दो, दोबारा दिखे तो लाश भी नहीं मिलेगी। गाड़ी में बैठते ही रियाज का चेहरा बदल गया। उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला जिसमें एक महंगा सिल्वर एंकलेट था। वो इसे ईशानी के लिए लाया था, पर डर रहा था। आपने बिल्कुल सही सुना, रियाज डर रहा था। कोलकाता का बहुत बड़ा गैंगस्टर आज पहली बार डर रहा था, और डर इस बात का था कि क्या वो इसे कबूल करेगी या नहीं। रात के तकरीबन 9 बजे ईशानी खाना बना रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देख ईशानी के चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। वो फ़ोन रिसीव कर कान में लगाती है। हेलो हेलो, क्या कर रही हो? मैं तो खाना बना रही थी। और आप? दूसरी तरफ वो शख्स अपने लैपटॉप में ईशानी का फ़ोटो देखते हुए बोला, मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। अच्छा, फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही? ईशानी की बात सुन दूसरी तरफ का शख्स, जो कोई और नहीं बल्कि रियाज था, वो ईशानी के चेहरे पर अपना हाथ सहलाते हुए बोला, ईशानी, तुम मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अच्छा जी, फिर तो ठीक है। कल ऑफिस का पहला दिन है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कैसा होगा। डोंट वरी, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। आई होप सो। वैसे आपने खाना खाया? नहीं, भूख नहीं है। क्यों? अभी तो 9 बज गए ना, कब खाएंगे फिर? खाऊंगा। देखिए रियान जी, अपने हेल्थ के साथ कभी मजाक मत कीजिएगा। अगर भूख ना भी हो ना, तब भी खाना खा लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। दूसरी तरफ से रियाज बोला, ईशु बेटा। तभी दादी की आवाज़ आती है। ईशानी रियान से बोली, रियान जी मैं भी रखती हूँ, वो दादी बुला रही है, बाय बाय। इतना बोल ईशानी फ़ोन रख देती है। इधर रियाज फ़ोन रख किसी को कॉल करता है, मेरे रूम में मेरा खाना लाओ अभी। इतना बोल वो फ़ोन रख बेड से खड़ा हो अपने सामने देखता है, जहाँ दीवार पर सिर्फ ईशानी का फ़ोटो ही चिपका हुआ था और सामने वाले दीवार पर एक बहुत बड़ा ईशानी का फ़ोटो चिपका हुआ था और आसपास कई सारे छोटे छोटे फ़ोटोज़ चिपके हुए थे। वो रियाज के रूम से ज़्यादा ईशानी का रूम लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ ईशानी की ही फ़ोटो थी और रियाज उन सब फोटोज़ को बड़ी गौर से देख रहा था। अगला दिन तकरीबन 9:30 बजे आरएसआर ग्रुप ऑफ कंपनी। ईशानी कंपनी के अंदर अपना कदम रखती है। आज उसका ऑफिस का पहला दिन था। उसे अंदर से बहुत डर भी लग रहा था और एक अलग सी खुशी मिल रही थी। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ रही थी। मिस ईशानी शर्मा। तभी एक आवाज़ आती है। ईशानी पीछे मुड़ती है तो सामने वही लड़की खड़ी थी जिसने उस दिन ईशानी की हेल्प की थी। वो ईशानी के सामने आ उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, मिस ईशानी शर्मा। जी मैं ही हूँ ईशानी शर्मा, आओ मेरे पीछे। वो लड़की आगे बढ़ जाती है, वही ईशानी उसके पीछे पीछे बढ़ रही थी। दोनों ही एक डेस्क के सामने आकर रुकते हैं। वो लड़की ईशानी से बोली, ये डेस्क तुम्हारा है और आज से तुम यही काम करोगी। और एक बात,
यहाँ काम करने के कुछ नियम हैं। पहला नियम, 10 बजे से पहले तुम्हें ऑफिस आना है, वरना घर जाओ। दूसरा नियम, तुम बेबुनियाद छुट्टी नहीं ले सकती, एक वैलिड रीज़न चाहिए। तीसरा नियम, तुम 6 बजने से पहले घर नहीं जा सकती, वरना रिज़ाइन दो। उसी तरह वो 10 नियम ईशानी को सुना देती हैं। इतने सारे नियम सुन ईशानी के कान पक गए थे, लेकिन फिर भी वो अपने सिर को झुका अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी वो लड़की आगे बोली, और यहाँ कुछ फाइल्स हैं, इन्हें कंप्लीट करो, समझ गई? जी। ईशानी अपने सिर को झुका हाँ बोलती है। इतना बोल वो आगे बढ़ती है, लेकिन फिर रुक ईशानी से बोली, आई होप तुम अपना काम अच्छे से करोगी। इतना बोल वो एक और बार ईशानी को ऊपर से नीचे तक देख आगे बढ़ जाती है। इधर ईशानी अपनी सीट पर बैठ एक गहरी सांस छोड़ती है। बाप रे, इतने नियम! ये कोई ऑफिस है या कोई जेल? जेल से कम नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।